इस वक्त मैं बालोतरा के परेऊ इलाके में हूँ। मेरे पास में आप यहाँ देख रहे हैं साध्वी प्रेम बाईसा की समाधि है यहाँ पर, और यही वो जगह है जहाँ पर उनका बचपन गुजरा। अभी तक सारी चीज़ें यहाँ से कनेक्टेड रहीं, और अब जबकि वे नहीं हैं तो एक कंट्रोवर्सी इस मामले में चल रही है। साध्वी प्रेम बाईसा की समाधि की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर मेरे सहयोगी महेश जी तस्वीर दिखाएंगे। ये सामने में आश्रम है, साध्वी प्रेम बाईसा का ये आश्रम यहाँ पर है। ये सामने में ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। दूसरी तरफ इधर मंदिर है, ये ज़रा आप तस्वीर दिखाइए। ये सामने में मंदिर है। साध्वी प्रेम बाईसा यहाँ पर पूजा पाठ भी करती थी, और सामने आश्रम की हमने आपको तस्वीर दिखाई। और बिल्कुल थोड़ा और यहाँ से आप इस तरफ महेश जी ज़रा तस्वीर दिखाएं। सामने में घर है, हम काफ़ी करीब से आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जहाँ साध्वी प्रेम बाईसा का जन्म हुआ, और यहाँ पर जन्म के बाद उनकी परवरिश हुई। उनकी माता जी भी उस वक्त थी। फिर 2008 में एक घटनाक्रम होता है जब उनकी माता जी गुजर जाती हैं, और उसके बाद फिलहाल जब से उनके न रहने की खबर सामने आई है, एक कंट्रोवर्सी इस मामले में निकलकर सामने आ रही है। गलत इंजेक्शन की बात कही जा रही है, और कई आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस मामले में चल रहा है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन कई सवाल हैं इस मामले को लेकर। साध्वी प्रेम बाईसा के पिताजी वीरम नाथ जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा समझेंगे कि क्या इस मामले में। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं। आप काफ़ी करीब से इस मामले को समझ रहे हैं, आपने बचपन से देखा है, कैसे इस मामले को देख रहे हैं आप? अब मैं कुछ क्या कहूँ। मैं तो पूज्य संतों को प्रणाम, देश की जनता को, तमाम मीडिया को जो सच दिखाने वाले हैं, सबको हाथ जोड़ के यही कहता हूँ, सच जल्दी से जल्दी आप सामने लाओ। और संतों के आशीर्वाद से अभी तक मैं जिंदा हूँ, नहीं तो अभी तक सला जाता। कुछ लोग सच कम दिखाते हैं और झूठ ज़्यादा भ्रमित चलाते हैं, वो जहर घोलते हैं, वो अभी शायद नहीं हो रहा है। इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नाखून काले पड़ गए थे। एक इंजेक्शन का जिक्र आपने भी किया। बिल्कुल भाई साहब, नॉर्मल जुकाम था। 8 दिन का 7 दिन का कार्यक्रम था अजमेर, और अजमेर से हम 27 तारीख को रात को 1:30 बजे पहुँचे, और सुबह उठे 28 को। तो नॉर्मल था कि 29 30 31 को आगे एक पीपाट सिटी के अंदर वाड़ा कला गांव है जोधपुर के अंदर, वहाँ 3 दिन का एक प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। वो हमारा कार्यक्रम तय था। तो बोला गुरुजी मेरा गला ठीक नहीं, थोड़ा सा आप ट्रीटमेंट करवा दो। फिर 2-4 हमारे मेहमान इधर के ही थे, वो आ गए, हम उनसे बातचीत करने लगे। तब तक 11:30 का समय हो गया। 11:54 पर मैंने निजी क्लिनिक को जो होम डिलीवरी देता है उनको कॉल किया। तो वो बोला कि भी मैं थोड़ा बाहर हूँ, 4-5 बजे आऊँगा। तो वो भी ज़्यादा सीरियस मतलब नॉर्मल थे, तो उन्होंने वापस कुछ बोला नहीं। तो मैंने एक बार बोला बेटा वो अगर लेट आएगा तो अपन परीक्षा हॉस्पिटल चले जाते, इलाज करवा देते। कि बोला पापा मैं कोई बीमार तो हो नहीं, बुखार मुझे है नहीं, हॉस्पिटल चलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तब आएगा वो ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत दे देगा, कोई मेडिकल गोली वगैरह। तो मैं भी दोबारा ज़्यादा कह नहीं पाया। मैं तो और 5 बजे मैंने याद आया वो डॉक्टर को बुलाना है। 5:04 पर मैंने उनको कॉल किया, तो वो 10-15 मिनट से आ गया, लगभग 5:20 तक पहुंच गया। उसने आकर के बीपी चेक किया, बीपी चेक करके बोले वो नॉर्मल है, कोई मैं ट्रीटमेंट देता हूँ। उन्होंने एक तो पीने की सिरप दी और 3 मेडिकल के पत्ते दिए अलग अलग, एक तो एंटीबायोटिक का और एक डोला वगैरह। और फिर बोला कि इंजेक्शन लगा देते, जल्दी गला ठीक हो जाएगा। तो भाई साहब ने बोला कि थोड़ा मुझे दर्द होता है, उनको ऐसा कम ही वो इंजेक्शन के प्रति रुचि रखते थे, कि बोला जल्दी ठीक हो जाओगे। तो उनको क्या आया, कभी भी इंजेक्शन का हमेशा ही मना ही करते, कहीं भी जाते तो बोला लगवा दो। और उसने इंजेक्शन लगवाया, 2 लेकर के, एक ही ला के दिलाई, उसका लगाया, सफ़ेद सफ़ेद था उसमें कुछ डाल करके ला के लगवाया। और जैसे इंजेक्शन लगवाया और बोला पेमेंट मैंने निकाल के 500 रुपये दिए, तो बोला कुछ बोला नहीं, ले लिया। और ये हॉस्पिटल की बात है? नहीं, हॉस्पिटल की बात नहीं जी, आश्रम की बात है, आश्रम की बात है, आश्रम में आने वाले। तो किसने लगाया था ये इंजेक्शन? देवी सिंह नाम का था। उनके मोबाइल में मेरे बीच में बातचीत भी हुई, जो पूरा स्टोरी। उसके बाद तबीयत अचानक बिगड़ने लगी।
मात्र 10 सेकंड के अंदर जैसे ही वो गेट तक पहुंचा, बोला यहाँ दर्द होता है। तो मैंने, ये तो स्वाभाविक होता है, इंजेक्शन लगते ही दर्द, वो मालिश किया मैंने। तो उसके बाद आप लोग लेकर अस्पताल पहुंचे? हाँ, उनको पहले छींकें आने लगी, लगातार कंटिन्यू छींकें आई, छींक के ऊपर छींक आई, वो सांस में नहीं ले पा रही, इतनी उनको एक सड़क छींकें आई। तो बोला पापा टिश्यू पेपर लाओ। तो मैं दौड़ के गया, टिश्यू पेपर लेके आया, सारा जितना वो इतना छींकें आई, वो टिश्यू पेपर से पूरा भर गया। और इतने में तो वो मुझे श्वास नहीं आया, मैं मर रहा, दौड़ के 3 गेट पार करके आश्रम के बाहरी गेट तक वो दौड़ के चले, पापा जल्दी करो। वहाँ जाकर के नीचे गिर गई। मेरे साथ में एक बच्चा था, लड़का था। आप लेकर सीधे वहां से अस्पताल हाँ, पहुंचे? सीधे। ये बताइए कि आश्रम से जब आप निकले और अस्पताल पहुंचे, इस बीच में कितना वक्त लगा? उस दिन में 5 मिनट का, 5 मिनट का। क्या आश्रम से निकलने और अस्पताल पहुंचने के बीच की स्थिति क्या रही? बहुत गंभीर हालत रही। और मैंने वापस उस क्लिनिक वाले को कॉल भी, बेचैनी थी? वैसे बहुत पूरी वो बोलने की स्थिति में, एक बार भी बोल पाए, उसके बाद बोल भी नहीं पाई। इंजेक्शन लगने के बाद एक तो उधर बोला मेरा प्राण जा। अस्पताल जब आप पहुंचे तो प्रेम बाईसा चलकर अस्पताल पहुंची या चल नहीं पा बोलने रही? की स्थिति में थी। वहाँ का सीसीटीवी आप देख लेना, डॉक्टरों से बात कर लेना, जैन साहब है परीक्षा हॉस्पिटल के संचालक, आप उनसे बात करो। फिर अस्पताल में क्या हुआ? अस्पताल में भी कोई इंजेक्शन लगाया गया या क्या हुआ? इस सब जाते ऑक्सीजन गैस लगवाया और सीपीआर वगैरह लगा, तब तक उन्होंने बोला गुरुजी बात खत्म हो गई। ये कितने देर के बाद अस्पताल ने कह दिया? आगे 2-4 मिनट में ही बोल दिया गुरुजी, 4 मिनट में ही? बोल दिया गुरुजी हो गया। अच्छा, उन्होंने, ये भी बताया जा रहा है कि वो डिप्रेशन में चल रही थी। नहीं अभी उनका ऐसा डिप्रेशन वाला कोई नहीं था। नहीं, कोई डिप्रेशन की बात नहीं थी, क्योंकि अजमेर में बीते दिनों एक कार्यक्रम था तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि परेशान थी, सोशल मीडिया पर भी परेशानी और मानसिक तनाव का जिक्र। अब उनका ऐसा नहीं था। जब अजमेर से रवाना हुए 27 तारीख को शाम को 10 बजे के लगभग या 9 बजे हुए, तब उनका आप रवाना होने का वीडियो देख लेना, वो भी अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो बच्चियों को गले मर रही है, बच्चियाँ रो रही है, उनके आंसू पूछ रही है, उनको गले लगा रही है, वो हंस रही है, मैं वापस आऊँगी अजमेर, में वापस आ रही हूँ 15 तारीख को अजमेर में अरई तहसील के अंदर। पुलिस इस मामले में जिस तरीके से जांच कर रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या किसी जांच की मांग आप करेंगे? अभी तक तो हमें तो कुछ बताया नहीं क्या जांच चल रही है। अब जो जिस तरीके से जांच पुलिस कर रही है, आपको लगता है कि सारी चीजें ठीक है या सीबीआई का जिक्र आप कर रहे थे? जैसी जांच हो, बड़ी से बड़ी जांच हो, वो जांच करवाए और बाईसा को न्याय दिलाए। बाईसा ने तो अंतिम सांस तक हमारा हर वचन पूरा किया, लेकिन हम नहीं कर पाए। हम किसी भी प्रकार से उनको कुछ न्याय नहीं दिला पाए, कहीं भी नहीं दिला पाए, कोई उम्मीद उनकी पूरी नहीं कर पाए। सोशल मीडिया पर कई चीज़ें इस बीच चल रही हैं, अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, पुरानी घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है, उनके जो पोस्ट आखिर में उनके न रहने के बाद एक पोस्ट किए गए, शायद आपने ही किया था, उसका जिक्र किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस मामले में? उनके आखिरी वचन एक ही कर पाए, बाबा मुझे न्याय नहीं मिला, लेकिन सनातन पर, मुझे भारत की इस जनता पर, देश की ये धरती करुणावान है, उनके प्रति दया मन में रहती है हर व्यक्ति के प्रति। मुझे उम्मीद है अभी भी सनातन के प्रति वो लोग मुझे न्याय दिला देंगे, भारत के लोग मुझे न्याय तो दिला देंगे ना, कि उन्होंने प्राण त्याग दिया है, कुछ बोल नहीं पाए। वीरमनाथ जी, हम आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी को समझ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक तबका जो है वो आपको भी सवालों के घेरे में रख रहा है, क्या कहेंगे आप? हाँ, वही लोग है जो हमें हमारे पीछे साथ में षड्यंत्र रच रहे हैं। उन लोगों ने बहुत हमें परेशान किया। जैसे ही हम प्रेम बाईसा को वापस लेकर के आश्रम गए और पोस्ट की, जो भी इनके अनुयायी है और पूज्य संत साधना कुटी आश्रम पधारे, तो लेकर के गए। लोगों ने बहुत उल्लड़ किया। हमें बाईसा को आधा घंटे के लिए भी आश्रम की जमीन नसीब नहीं होने, 2 पुष्प भी हमें सड़ाने नहीं दिया, गाड़ी से नीचे तक नहीं उतारने दिया, गाड़ी के शीशे फोड़ने लगे, नेगेटिव मॉल किया, यहाँ से इनको खदेड़ दो, यहाँ से अगर ये भाग जाएगा तो इनके न्याय। आश्रम की बात करें आप यहाँ की? जोधपुर आरती नगर जो आश्रम है, वहाँ लेके के 2 मिनट भी उसको आश्रम की जमीन नसीब नहीं होने दी, न पुष्प अर्पण करने दिया, वहाँ से खदेड़ दिया। लोग आने लगे, काफी भीड़ हो गई थी, लेकिन वो लोगों ने वो करके। वीडियो का भी जिक्र किया जा रहा है आपकी, कोई एक पुरानी तस्वीर को लेके, कुछ एडिटेड वीडियो को लेके, ये आपको भी लोग घेर रहे हैं? हाँ, वो कुछ लोग हैं जो लोगों की मौजूदगी के अंदर 2021 के अंदर का है, तो उसको एडिट करके, उस वक्त एक महिला पास में खड़ी है और एक लड़का भी पास में खड़ा है, वो बाहर निकलते वक्त दिखता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो वो कट कर दिया पीछे से, आगे से भी वीडियो को कट कर दिया, मात्र कुछ ही सेकंड का उस वीडियो को रखा है। फिर भ्रमित करके वो बदनाम करने की उन्होंने कोशिश की, तो साध्वी जी ने तुरंत रिपोर्ट भी दर्ज करवाई कि भाई हम गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई करो। पूज्य संतों से भी आशीर्वाद लिया, अग्नि परीक्षा तक लोगों को पत्र लिखा, लेकिन सब संतों ने कहा बेटा
हमारा आशीर्वाद आपके साथ में, आप बेटा पवित्र हो। हम सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद आपके साथ में, और उनके आशीर्वाद से वो निरंतर हर बिना ये भी कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम कराने में आपने पहले नानुकुर की, आप नहीं चाह रहे थे पोस्टमार्टम। ये सब वही लोग भ्रम फैला रहे हैं कि इस मामले को अलग तूल दिया जाए। हम आपको शुरू से कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं। हम तो पोस्टमार्टम करवाने के लिए जनप्रतिनिधि से मेरी लगातार कंटिन्यू बात चल रही थी। जितने भी जनप्रतिनिधि उनके वही बोल रहे थे अब रात को क्या मेडिकल होगा नहीं, रात के टाइम पोस्टमार्टम होता नहीं है, तो मगर 4 घंटे इनको बाईसा को आश्रम में पुष्प कोई आए तो अर्पण करने दो, और सुबह लेके प्रत्येक किसी भी जनप्रतिनिधि से पूछ लेके महाराज जी के और आपके बीच में ऐसी बात हुई कि नहीं, ये सत्य है या गलत है। अच्छा, एक सवाल जो है, ये कहा जा रहा है कि जब आप प्रेम बाईसा को लेकर आए तो आप गाड़ी में घंटों बैठे रहे, उनके साथ बैठे रहे। ये कहा जा रहा है कि आप किसी से फोन पर बात कर रहे थे, आप बाहर नहीं निकले, और इसे लेकर लोग आप पर शक कर रहे हैं। वो लोग बाहर निकलने ही नहीं दे रहे थे। मैं इसलिए जनप्रतिनिधि से मेरी बात चली, आप उनको पूछ, आपको कितने घंटे तक बार बार आपके कोशिश के पास कैसे उलट हो रहा था। मुझे एक बार 10 सेकंड के निकले, फिर लोगों ने घेर दिया, उलट, मैं वापस आकर गाड़ी में बैठ गया। ये कौन से लोग थे, आखिर क्यों नहीं बाहर निकलने दे रहे? वो वही लोग है जो आसपास की कॉलोनी के लोग थे। वहाँ उस कॉलोनी के लोग भी बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। वो सारा जांच का विषय है। बहुत 20 सालों से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके पीछे कई लोगों का हाथ है। वो षड्यंत्र आखिर क्यों? जांच का विषय है, जो जांच आएगी उसमें सारा खुलासा हो आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि लोग इस तरह से परेशान कर रहे हैं? वो लोगों की मानसिकता है। अब ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि सीसीटीवी के कैमरे लगे थे वो हटा दिए। तो बोलने वाले से ज्यादा विवेकशील सुनने वाला होता है। जब हम आश्रम से 5:30 एक बड़े तबके ने ये भी कहा है कि आपने वो सीसीटीवी फुटेज हटवाए, आपने पोस्टमार्टम में मदद नहीं की, आप घंटों गाड़ी में बैठे रहे। तो ये इसके पीछे आप क्या कहेंगे, सफाई के तौर पर आप क्या कहेंगे, या उस तबके को क्या कहेंगे जो ये आरोप? वास्तविकता क्या है, देखो, बोलने वाले से सुनने वाला ज्यादा विवेकशील होता है। आप ही विचार करो, हम 5:30 से पहले हॉस्पिटल पहुंच गए, उसके बाद में तो हम कोई आश्रम में नहीं गया। ठीक है, जब गए थे उनसे पहले तो हमारे पहले लोग पहुंच गए थे, गाड़ियां पहुंच गई थी, उसके बाद में हम गए। हम तो गाड़ी से नीचे भी नहीं उतर पाए, अंदर भी नहीं गया। आश्रम पूरा लॉक था और 3 मंजिल का आश्रम बना हुआ है। उसका अगर सीसीटीवी खोला भी गया है तो ऐसी कई मशीनें होती है, सैंपल भी लिए जा सकते हैं। और अगर कोई भी जोधपुर का मैकेनिक, राजस्थान का कंपनी बोल देगी कि महाराज हमारे सीसीटीवी कैमरे लेके यहाँ से गए, कोई मैकेनिक बोल देगा कि यहाँ मैंने इस पहले यहाँ सीसीटीवी लगाया, या हमारा कोई पड़ोसी बोल देगा, सामने पड़ोसी इधर पास वाले मकान है वो बोल देगा यहाँ पहले सीसीटीवी लगा हुआ था और अब खुला हुआ है, तो वो सच है। तो मतलब आप तैयार हैं कि किसी तरह से जांच हो रही? इस मामले में कई लोगों से पूछताछ भी चल रही है, क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि जब आश्रम का उद्घाटन हुआ 1 साल हुआ है, और यहाँ की जो फिटिंग होती है ना, लाइट फिटिंग, वो अंडरग्राउंड होती है, सीसीटीवी की अंडरग्राउंड फिटिंग होती है, तो केवल केबल डाली हुई है, तो बाकी आप जांच कर लो। एक आखिरी सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आप वो शख्स हैं जो काफी करीब रहे, आपने बचपन से देखा सारी चीजें, आपको शरीर के एक रंग का फर्क महसूस हो सकता है। आपको क्या लगता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ चीजें आ सकती हैं? मामला बहुत गंभीर है, इनकी हालात सीरियस देख करके बहुत गंभीर है, और मात्र 30 सेकंड में अगर इतनी भयंकर, वो बोलने की स्थिति में नहीं था, इतना जल्दी तो कोई जहर का ले लेना। ये सामान्य मौत है, या आपको लगता है सामान्य मौत नहीं, सामान्य बहुत गंभीर हालत है, बड़ा सामान्य नहीं। अब इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, ये सबसे अहम होगा। फिलहाल हमने वीरम नाथ जी से बात की, जो साध्वी प्रेम बाईसा के पिताजी हैं, और ये समाधि के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं, उनके घर के पास, जहां उनका बचपन गुजरा, जहां उनका जन्म हुआ, और सारी चीज़ें यहां से कनेक्टेड हैं। फिलहाल जांच जारी है, और इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं, इसका इंतजार है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ अमृत तिवारी, रिपब्लिक भारत।